नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। झारखंड सरकार के 3 दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री रांची से रायपुर भेजे जा चुके हैं। रांची से रायपुर कोई सीधी विमान सेवा नहीं है, इसलिए 72 सीटों का एक विशेष विमान रांची से उड़ा। हालांकि इसके पहले देर तक असमंजस बना रहा, बिल्कुल आखिरी तक ये राज बना रहा कि इन विधायकों को कहां से कहां ले जाया जा रहा है। जब इनकी बस दिखी तो बस ये खबर आई कि ये रांची हवाई अड्डे जा रहे हैं। जेएमएम के सूत्रों ने याद दिलाया कि पहले भी आखिरी वक्त में इनकी उड़ान बदली जा चुकी है। लेकिन अगर हम झारखंड में हैं तो इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जन्मदाता कौन है, किसने यहां से विधायकों को सबसे पहले ले जाने का काम किया। तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। राजस्थान, इनका प्रयास नामुमकिन हो गया। बिहार में इनकी बाजी पलट गई, तो अब ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। तो हम तो भाई राजनीति करने के लिए आए हैं ना, तो हम अपना स्ट्रेटेजिक मूव, ये इसको माना जा सकता है कि एक रणनीतिक निर्णय है कि हम अपने विधायकों को संजो करके रखेंगे। तो ये विधायक जो हैं वो शाम तक रायपुर पहुंचे और वहां से उन्हें मेफेयर होटल ले जाया गया। लेकिन इतनी खुफिया तैयारी की जरूरत क्या है? सोरेन सरकार को किसका डर है? क्या ऑपरेशन कमल का, जिसके बारे में कहते हैं कि वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक चला गया और जिसे दिल्ली और बंगाल में चलाने की कोशिश हुई? अगर हां तो ये डर क्यों है? क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। यह मामला अनगढ़ा की एक खदान का है, जिसे हेमंत सोरेन ने लीज में लिया था। इसे मुख्यमंत्री रहते पद का दुरुपयोग माना गया और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत इसकी जांच शुरू हुई। हालांकि हेमंत सोरेन ने वो खदान वापस कर दी। अब सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन को दोषी माना गया है और उनकी विधायकी खत्म करने की सिफारिश की गई है। लेकिन ये खबर 5 दिन से चल रही है और राज्यपाल ने अभी तक कुछ साफ नहीं किया है। और हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि ये तो राज्यपाल ही जाने कि क्या होने वाला है, उन्हें भी इसका इंतजार है। अब इसको लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है, यानी हेमंत सोरेन चाहें तो सदस्यता गंवाकर भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। उन्हें अपने विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। बीजेपी अब सोरेन का इस्तीफा मांग रही है। जेएमएम को डर है कि राज्यपाल की रुकी हुई रिपोर्ट के बीच एनडीए कोई चाल न चल रहा हो, इसलिए उसने अपने विधायक रायपुर पहुंचा दिए हैं। तो आज हमने सच की पड़ताल में ये सवाल पूछा है, क्या ऑपरेशन लोटस के डर से हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को रायपुर भेजा है? हमेशा की तरह 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते। हालांकि हेमंत सोरेन आश्वस्त हैं कि वो सारी साजिशों का जवाब देने में सक्षम होंगे। ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किया जाता है। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे। ये राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। तो हमारे साथ अभी 2 खास मेहमान हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य हैं जो महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और बीजेपी समर्थक आलोक वत्स हैं हमारे साथ। सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायकों को रायपुर क्यों भेजने की जरूरत पड़ी? नगमा जी, ये बातें तो हम लोगों को पूछना चाहिए कि आखिर ये सूत्र जो आप लोग चला रहे थे पिछले 1 हफ्ते, वो सूत्र का क्यों नहीं जवाब आ रहा? और उसके बाद कल तो गणेश पूजा है और आप जानते हैं कि रायपुर में गणेश पूजा बहुत धूमधाम के साथ मनाई।
4 दिनों का पूरा पर्व होता है, तो थोड़ा विधायकों को थोड़ा गणेश पूजा भी देख के आने दीजिए। तो विधायक जो है वो आउटिंग के लिए गए हैं क्या, गणेश पूजा देखने के लिए, घूमने के लिए, या अब छत्तीसगढ़ मेरा बृहद झारखंड का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का था, जो जसपुर अंबिकापुर का जो इलाका है, सरगुजा का जो इलाका है, उसमें हम लोगों ने कई दशकों तक काम किया। और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा हुआ करता था, शंकर देव नियोगी जी उसके नेता हुआ करते थे, अब तो स्वर्गीय है। तो छत्तीसगढ़ हमारा कोई दूसरा जगह नहीं। और आप देख लीजिएगा कि ट्राइबल कल्चर, बिल्कुल बिल्कुल झारखंड, विशेष इंतजाम किया गया, विशेष विमान से भेजे गए, आप बड़ी खुफिया तैयारी की गई, आखिरी वक्त तक ये पता नहीं कि कहां ले जाए जा रहे हैं विधायक। ऑपरेशन कमल की बात आप लोग करते रहे हैं, ये डर रहा आप लोगों को यहां पर भी ये होने वाला है? नहीं, आप बताइए ना कि राजभवन जो सबसे बड़ा संवैधानिक संस्थान है हमारे इस राज्य, वहां यदि कोई कम्युनिकेशन आया, या तो राजभवन से उसका डिनायल होना चाहिए था, या उसे एक्सेप्टेंस होना चाहिए था, या उसकी बात कहनी चाहिए। तीनों में से किसी चीज में राजभवन ने अपना रोल नहीं निभाया। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सिविल, हम 51 मेंबर्स के जो मेजोरिटी है उसको हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन आपने जो क्राउड क्रिएट करके जो गवर्नेंस को यहां प्रभावित करने का काम किया, हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि जब आप प्रोएक्टिव होकर हम लोगों ने 2 साल बाद से काम करना शुरू कर दिया। ये सारी कवायद देखिए फरवरी महीने से शुरू हुआ। मैं आपको याद दिलवा दूं नगमा जी, आपको शायद स्मरण होगा, आप पुरानी पत्रकार रही है, 2013 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भाजपा के साथ हमारा बहुत बुरा संबंध था और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चरम पर थी जी। उस वक्त भी यही मामला एग्जिस्ट कर रहा था, ये 2008 से। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की बातें नहीं की। आज जब 2 साल के बाद देखने लगे कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा है, तो इनको छटपटाहट शुरू हुई। और ये छटपटाहट इसलिए शुरू हुई, नगमा जी मैं आपको 1 मिनट और लूंगा। आप देखेंगे कि जो सबसे रिच खनिज संपदा लगभग 80% इस देश का, वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। ये चारों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये टारगेट है कि यहाँ के खनिज के दोहन के लिए और अदानी अंबानी बंधुओं को उसका सीधा लाभ देने के लिए। जी, आप देखे होंगे कि अदानी पावर, बिल्कुल आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अडानी अंबानी को यहाँ पे अदानी पावर ने एक प्लांट लगाया, ठीक है, हमारे जमीन पर है, हमारा कोयला है, हाँ, हमारा पानी है, हम विस्थापित हुए हैं और एक यूनिट भी हमको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सुप्रियो जी हमारे साथ आलोक वत्स हैं। मैं जवाब चाहूंगी उनसे कि बीजेपी की कहीं भी सरकार नहीं है इन तमाम जगहों पर। आप झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, और ये बहुत ही मतलब जो खनिज है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा अमीर प्रदेश हैं। तो बीजेपी की क्या ये छटपटाहट रही, जैसा सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि किसी भी हाल में यहां सरकार चाहती है बीजेपी, और इसलिए ये पूरी प्लानिंग जो बार बार आरोप लग रहे हैं ऑपरेशन लोटस के? आलोक वत्स, देखिए नगमा जी, जो भट्टाचार्य जी कह रहे हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। जो इनके मुख्यमंत्री हैं उनको चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अपने नाम पर खनिज संपदा को करने के आरोप में एक पत्र भेजा है, जो अभी राज्यपाल के यहाँ लंबित है। जी। उस पर फैसला आना लंबित है। तो ये तो खुद ही अपने जाल में खुद ही फंसे हुए हैं और ये दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती, ईमानदारी होती, पारदर्शिता होती, तो ये इमीडिएटली रिजाइन करके और दूसरे को वहां चीफ मिनिस्टर, अगर इनके पास मेजोरिटी है तो दूसरे को, ठीक है, पर उनके ऊपर क्या आरोप है अभी वो सामने नहीं आया। राज्यपाल ने तो कुछ बताया नहीं, अभी सस्पेंड। तो सुप्रियो भट्टाचार्य क्या इस्तीफा देके दूसरे को बना देना चाहिए था सीएम? देखिए नगमा जी, बोलिए ना, कुछ तो आरोप है। सिलबंद लिफाफा का जो एक कॉपी जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में गया है, वो कॉपी कृपया हम लोग को भिजवा दे। हम लोग नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा हम लोग आपको बता देंगे। ये देखिए, इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। आप केंद्र में सरकार चला रहे, जिम्मेवार पार्टी,
अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अरे भाई, किसने आपको कहा? क्या राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है अपना रिपोर्टिंग क्या जेपी नड्डा साहब को करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए का रिपोर्टिंग अथॉरिटी दीनदयाल उपाध्याय हमारे? ठीक है, ठीक, अभी कोई जानकारी नहीं है, राज्यपाल ने कुछ बताया नहीं। आलोक जी, आलोक जी यहाँ पर हाँ, ये सब बातें जो ये कह रहे हैं ये अनर्गल बातें हैं। हमने भी मुझे बोलने दीजिए, आप भट्टाचार्य साहब मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। ये एक कवायद हो रही है, एक सोच है कि शायद उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्चर है, इसी डर से वो क्यों लेके घूम रहे हैं एमएलए को। बीजेपी का क्या रोल है इसमें? ऑपरेशन कमल कहां से आ गया? चिट्ठी चुनाव आयोग से राज्यपाल को आई और इनके पेट में दर्द होने लगा, ये उसके बाद से लेके नाच रहे हैं अपने एमएलए को। तो ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? क्या डर है इनको? क्यों लेके घूम रहे हैं आप? बीजेपी से डर है। हेमंत सोरेन ने कहा कि महाराष्ट्र का ही यहाँ दोहरा नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे एमएलए 2004 में महाराष्ट्र में हमारा क्या रोल था? वो लोग टूट के अलग पार्टी बनाए, बाद में हमारे साथ उन्होंने गठबंधन किया, हमारा उसमें क्या रोल था? और आज अभी यहाँ हमारा क्या रोल है? ठीक है, सुप्रियो जी, राज्यपाल के पास गई। आलोक जी एक सुन लीजिए, आपका जवाब देना चाह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। आलोक जी 1 मिनट। हाँ आलोक जी, 2004 आपको शायद नहीं याद, हम लोग झारखंड में रहते हैं ना, इसलिए हम लोग को याद है। ये नाचना फिरना अर्जुन मुंडा जी ने ही शुरू किया था इस राज्य में। ये कूदा कूदी आप लोगों ने सिखाया, और हम लोग को मालूम है हम लोग लखनऊ डैम क्यों गए थे मालूम है? क्योंकि आप लोग बात से तो मानते नहीं है, इसलिए हम लोग को लखनऊ डैम जाना पड़ता है। आप लोगों ने जो नाचना कूदना सिखाया है इस देश को, वो अब सब पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो जा रहा है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, आप कह रहे हैं कि उसकी शुरुआत जो किसने की है, तो इसलिए अब ये बीजेपी ने की है। 2004 कौन भूल गया है? तो इसलिए इस तरह से आने के लिए आप आए हैं तो झारखंड को समझ के आइएगा। आपको किस चीज का दर्द बता रहा है जो आप इस को लेके यहाँ से वहां घुमा रहे हैं? आलोक जी, यही सवाल बना हुआ है, यही सवाल बना हुआ है, किस चीज का डर है? रद्द हो जाती है और उनको प्रॉफिट के कारण पद छोड़ना पड़ता है, तब आप क्या करेंगे? अच्छा, मेरा विधायक को हम घुमाएंगे नहीं, हम अपना विधायक को खिलाएंगे नहीं, हम अपना विधायक को उड़ाएंगे नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी खिलाएगी। तो अभी एक सवाल बना, धन्यवाद आप दोनों का। इस समय सस्पेंस बना हुआ झारखंड की स्थिति पे, और सस्पेंस जो है वो राजभवन में है। बताएंगे जब राज्यपाल के आगे क्या होना है। हमने आपसे यही सवाल पूछा है, डर ये बना हुआ है कि क्या सरकार बचेगी या गिरेगी, लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस की तैयारी है? किसके डर से विधायक वहां से भेजे गए हैं रायपुर? क्या वो गणेशोत्सव मनाने गए हैं? हमने सवाल ये पूछा था कि क्या ऑपरेशन लोटस के डर से हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को रायपुर भेजा है। एक ब्रेक के बाद बताएंगे सच का मीटर क्या कहता है, यानी आपकी राय क्या है। के डर से हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को रायपुर भेजा है। 89% लोगों का कहना है हाँ, यानी कि ये डर है और इसलिए भेजा है विधायकों को, जबकि 8% की राय है नहीं, और 3% की इस पर कोई राय नहीं है। और इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या यहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस यानी कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, इसलिए विधायकों को यहाँ से हटा दिया गया है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।